हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसे कि भाई हमने अभी इससे पहले एनईएफटी वगैरह के बारे में बातचीत किया था, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम्स को लेके आपके साथ दोस्ती किया था। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स को लेके बातचीत करूँगा दोस्तों, जो हमारे एग्जामिनेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम कर दीजिए, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है और आप सभी के एग्ज़ाम, जैसे कि आप बैंक के फॉर्म आ ही रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो आप लग जाओ बढ़िया करके, अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नीचे। तो आज मैं बात करूंगा सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड की, जिसका नाम है आईएफएससी कोड के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, आईएफएससी कोड के बारे में अगर बातचीत किया जाए तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है ना। क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भाई ये आईएफएससी कोड जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, याद रखना। बहुत से स्टूडेंट इस सर्विस कोड बोल देते हैं, सर्विस नहीं है दोस्तों, इट इज़ ए सिस्टम कोड, है ना। दूसरी चीज़, ये क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, इसको हम सब चीज़ें हम बातचीत करेंगे, कैसा कोड होता है। देखो दोस्तों, जनरली वे में आपने उम्मीद करता हूँ सुना होगा, जब भी हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या कहीं से हमारे पास पैसे आते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है इस कोड की। कहते नहीं है कि भाई मुझे पैसे भेजने हैं, तो हम बोलते नहीं हम जनरली, यार अपना आईएफएससी कोड बताओ, तुम्हारा आईएफएससी कोड नहीं पता, है ना। तो ये जो आईएफएससी कोड है दोस्तों, इसका जनरल में सबसे ज़्यादा जो यूज़ है फॉर मनी ट्रांसफ़र। तो जब भी हमें किसी को पैसा भेजना है तो हमें उसके क्या चाहिए होता है दोस्तों? आईएफएससी कोड का रिक्वायरमेंट होता है। अब ये कोड जो है कहाँ मिलता है? देखो भाई, बहुत सारी जगह होती हैं, जैसे कि आप पासबुक पे देखते हैं, तो जितनी भी बैंकों की पासबुक है वहाँ पे मिल जाता है। चेक बुक पे देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा जो हमारी ब्रांच होती है बैंक की, वहाँ पे भी आपको देख सकते हो। और भाई अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप गूगल वालों पे जाओ, और गूगल वहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है ना। अपने बैंक का नाम डालो, ब्रांच का नाम डालो, तुरंत आपको आईएफएससी कोड वगैरह वहाँ पे आपको शो कर देगा। ये तो आपको पता ही है ना। अब क्वेश्चन, ये जो कोड है किस तरीके का होता है? तो दोस्तों याद रखना, जो कोड होता है ये अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। ध्यान से समझना सारे फ्रेंड्स, अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। और टोटल जो करेक्टर्स होते हैं वो 11 करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी जो 11 करेक्टर्स हैं दोस्तों, ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। कैसे, चलो जानते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ जो फर्स्ट होते हैं 4, वो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक को, मीन्स बैंक का नेम, कौन सा बैंक है। इसके लास्ट में जो लास्ट के 6 होते हैं दोस्तों, वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी लोकेशन को या उसकी ब्रांच को। याद रखिएगा, कितने बचे? 4 6 10, 1 बचे। तो ये जो फिफ्थ पोजीशन होती है दोस्तों, ये फिक्स है। फिफ्थ पोजीशन पे ऑलवेज क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ है तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्मेट है एक तरीके से हमने देखा कैसा हो गया। सबसे पहले हमारे अल्फ़ाबेट, जैसे कि जब हम बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI है, हमने देखा होगा इस तरीके से होता है। फिर फिफ्थ पोजीशन पे ज़ीरो आता है, इस तरीके से। और इसके बाद हमारा क्या हुआ? ब्रांच का कोड होता है, लोकेशन कोड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो 1 2 3 4 5 6। आपने अपने अपने आईएफएससी कोड देखे होंगे, बैंकों के पासबुक पे लिखे होते हैं, याद भी होंगे कुछ को, तो है ना। मोबाइल एप्लीकेशन, नेट बैंकिंग हर जगह अवेलेबल होता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किसी ब्रांच का आईएफएससी कोड का एक फॉर्मेट हो गया है ना। अब देखो, ये तो समझ में आ गया, हमारे स्टार्टिंग के 4 क्या हुआ है? अल्फ़ाबेट होगा, यानी कि बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एक नेम होता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट के जो 6 हैं ये हमेशा क्या डिजिट होते हैं क्या? दोस्तों याद रखना, ये डिजिट नहीं होते। हमेशा डिजिट नहीं होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, इट इज़ डिपेंड ऑन बैंक्स। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ एक आईएफएससी कोड, ये मैं अपने बैंक का बता रहा हूँ आपको। लीजिए, BARB, 0 MORADA। तो दोस्तों ये BARB क्या है भाई? अपना कोई और नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, याद रखिएगा, ये ऐसे लिखता है। ज़ीरो आपको पता ही होना है। MORADA क्या है दोस्तों? मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, तो मुरादाबाद के सिविल लाइंस जो ब्रांच है वहाँ का ये कोड है ना। तो अब आप देखो कि यहाँ पे डिजिट है नहीं, तो आपने देखा इस बार हमारा अल्फ़ाबेट आ गया। तो दोस्तों याद रखना, कुछ बैंकों के कोड डिजिट भी होते हैं, पूरे अल्फ़ाबेट भी होते हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या आएगा तो हम सिंपली हमें क्या बोलेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर कि आईएफएससी कोड का फॉर्मेट कैसा होता है, तो आपका एक सिंपल वे में आंसर होगा, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 4 होंगे वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं,
लास्ट के 6 लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने बात बोली आपसे, क्या मैंने बोला लास्ट के 6 क्या है? नहीं, ना मैंने डिजिट बोला, ना मैंने अल्फ़ाबेट बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिंपल वे में बोला लास्ट के 6 लोकेशन को डिपेंड करते हैं, उसकी ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना, फिफ्थ करेक्टर ऑलवेज जीरो होता है, ये फिक्स होता है। और ये एक तरीके से फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए से रखा गया। मे भी हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे कोई नंबर आ जाए, अभी जब जरूरत नहीं पड़ी है, हो सकता है मे भी फ्यूचर में हो जाए। वो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर तो भाई तुमने भी नहीं पता और ना मुझे पता है ना, फ्यूचर तो फ्यूचर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इसका फॉर्मेट भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखो लिखे हुए हैं आपके सामने, यूटीआई दोस्तों एक्सिस बैंक होता है, याद रखना। एक्सिस बैंक जो है यूटीआई करके यूज़ करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है ना। देखो लिखा है रिजर्व फॉर फ्यूचर, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ के बारे में बता दी। अब आपसे एग्जाम में पूछे भाई ये करता क्या है, तो इसका एक सिंपल वे में यूज़ होता है दोस्तों। जब भी हम किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो हमें इस कोड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि दिस कोड इज़ यूज फॉर फंड ट्रांसफ़र, है ना। इस कोड का इस्तेमाल पैसे को भेजने के लिए किया जाता है। चलिए, अगर आपके मन में कोई डाउट है यहाँ तक की कहानी में, तो क्वेश्चन की फॉर्म में भेजो और आप मुझसे अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो। कोई बेफिक्र होने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अगला कोड क्या है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है। MICR कोड दोस्तों, फुल फॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर रीडर भी तो होता है। अरे भाई बिल्कुल होता है। देखो दोस्तों, याद रखना, दोनों ही सही है, रीडर भी रिकॉग्नाइजेशन भी, बस अंतर एक होता है। पूछो क्या? नंबर भी दोनों जगह मिलते हैं बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी तो यही है, नंबर भी हर जगह मिलते हैं। होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम में क्या करते हो, एक सेकंड को, जब आप एग्ज़ाम में री अरे क्या हो गया भाई तुझे, ले सेलेक्ट कर, जब आप एग्ज़ाम में रीडर लगा के आते हो तो भी नंबर मिलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन लगाते हो तो भी नंबर मिलते हैं। बस यहाँ माइनस में मिलते हैं भाई, यहाँ प्लस में मिलते हैं। तो अब इट्स योर चॉइस, आपको क्या लगाना है, समझ गए ना। तो कभी भी रीडर मत लगाना, ऑलवेज रिकॉग्नाइजेशन लगाना। तो MICR कोड में फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और इसका यूज़ होता है दोस्तों चेक पर। आपने देखा होगा जो भी हमारे चेक होते हैं, उसका अगर आपने फोटो देखा हो तो नीचे बॉटम में एक कोड लिखा होता है, यही कोड होता है MICR कोड। एक बार एग्जाम में आया था, ये कोड चेक पे कहाँ पे होता है, ऑलवेज ऑन द बॉटम, बॉटम पे होता है। याद रखना, ये डिजिट कोड होता है, ये आपका डिजिट कोड होता है, और इसका जो इस्तेमाल है वो चेक के लिए ही होता है, और कहीं इस्तेमाल नहीं होता। अब ये होता क्या है, देखो ये जो कोड है दोस्तों, इसका जो फॉर्मेट होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये एक 9 डिजिट कोड होता है, इट इज़ एन 9 डिजिट कोड। अभी 9 डिजिट कैसे है, चलो बताते हैं। देखो दोस्तों, इसके जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं, है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं सिटी को। नेक्स्ट जो 3 डिजिट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक को। और जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच या लोकेशन। ये इसका फॉर्मेट होता है। अब सिटी को मतलब ऑब्वियस चेक को आइडेंटिफाई करेगा, है ना। मान लो कोई सिटी है या दिल्ली है, दिल्ली का पिन कोड क्या होता है, 110। जनरली वे में आप देखो दिल्ली के सारे चेक की स्टार्टिंग 110 से होती है MICR कोड में। अगर आप दिल्ली के MICR कोड आगे भी बैंकों के होते हैं अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल 110, 123 और 456। एग्जाम्पल मान लिया अभी कोई भी बैंक है, उसका एक MICR कोड हो सकता है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका यूज़ क्या है भाई, इसका यूज़ हो रहा है चेक को आइडेंटिफाई करने में, कि चेक कौन से शहर का है, उस शहर में कौन से बैंक का है, उस बैंक में उसकी कौन सी ब्रांच का है। और भाई सीधी सी बात है, जब चेक को क्लियरिंग करते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, उसके क्लियरिंग करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में। वहाँ पे ये ज़्यादा कोड जो होता है हमारा, जिसका नाम है MICR कोड, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो एक सिंपल वे में आपसे एग्जाम में पूछता है कि आइए बताइए MICR कोड का यूज़ क्या होता है। फॉर क्लियरिंग द चेक, चेक की क्लियरिंग करने में इसका यूज़ होता है ना। चेक को आइडेंटिफाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, एक बार आप देख लीजिए। देखो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट 3 होते हैं हमारे क्या, सिटी कोड। नेक्स्ट 3 जो होते हैं हमारे बैंक कोड, एंड लास्ट 3 पहले तो बैंक ब्रांच कोड। देखो आपके सामने लिखे हुए हैं कोड, ये है ना, ये अलग अलग बैंकों की ब्रांचों के हमारे क्या है MICR कोड होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों की समरी क्या है, एक हमारा मैसेज ट्रांसफर करने में यूज़ होता है, एक हमारे चेक की क्लियरिंग यूज़ करने में होता है। चेक की क्लियरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है MICR कोड का। तो ये फुल फॉर्म भी बहुत आता है, इसको जरूर प्लीज़ याद रखना, गलती मत करना, है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है, या फिर भाई
आपको बता दूं एवरी वेडनेसडे हमारे बैचेस आते रहते हैं, तो आप इनका बेनिफिट लीजिए। एवरी वेडनेसडे बैचेस आते हैं और आपके प्लस एजुकेटर्स हैं जो वहाँ पर टीचिंग करते हैं। देखो मेरा ही बैच आया हुआ है, इस चल रहा है हमारा नतीजा बैच है, इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, आस्क इट आउट फीचर का आप यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिए, कि जितने प्लस स्टूडेंट है सभी के लिए है। और आप अपना इंस्टेंट बिना टीचर की मदद से कभी भी अपने डाउट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जैसे मान लो टीचर बिजी है या नहीं जवाब दे पाया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फोटो खींच के भी तुरंत इंस्टेंट आंसर पा लो भाई। अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लिया करो दोस्तों, एवरी संडे सुबह 10 बजे होता है, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया प्राइजेस मिलते हैं यहाँ पे, ये भी याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेता है तो मेरा रेफर कोड है गेट लाइव, इसको लगा डालो और इंस्टेंट आप 10% का ऑफ ले लो। और इस समय ऑफर चल रहे हैं दोस्तों, 1 साल पर आपको 4 महीने का फ्री मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, और 2 साल पे मिल रहा है भाई 8 महीने का। अरे भाई मौज है, ले लो जल्दी से। वीडियो अच्छी को तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, इससे आई कहानी, इससे आगे की वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से जुड़े रहो, अच्छे से सिलेक्शन लो, जल्दी से मूवी ठहराओ। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।